क्वेश्चन नोट करना। तो क्वेश्चन नोट करो बच्चों। What is the change? What is the change in enthalpy for given reaction? What is the change in enthalpy for given reaction? What is the change in enthalpy for given reaction? If what is the change in enthalpy for given reaction? If heat absorbed at constant volume is 101 kilojoule per mole. ये हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। क्वेश्चन करो सॉल्व। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा एंथैल्पी, मैंने बहुत पहले बताया था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू दिया है, ठीक है बच्चा, किलो जूल पर मोल। ये था भाई। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा यू वैल्यू दिया है, मतलब एंथैल्पी दिया है। अब रिएक्शन के लिए डेल एनजी का वैल्यू हमको मालूम है, वी नो डेट, लिख भी लेते हैं, वी डोंट नो डेट लिखना पड़ेगा शायद, कई लोगों से बना नहीं है। तो वी नो डेट कहा जानते हैं भाई, जो डेल्टा एच होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी ऐसा कुछ होता है। तो भैया डेल्टा यू का वैल्यू है कितना, 101 किलो जूल प्लस, अब माइनस डेल एन जी का वैल्यू, मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कितना है 2 प्रोडक्ट में, और इधर कितना है 1, तो 1 आर का आर टी का टी, तो 101 प्लस 1 आर टी। तो वो लोग आंसर कौन सा होगा, डी। आंसर कौन सा हुआ, डी। ये था सिंपल सा सॉल्यूशन इसका। What is the change in internal energy? What is the change in internal
energy when heat at constant volume, heat at constant volume is 100 kilojoule, 100 kilojoule for given reaction, for given reaction. For given reaction, CH4 X2 plus Y2 equal to XY solid gas, gas solid में किसको लिक्विड है लेते हैं लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो ये है ऑप्शन। क्वेश्चन है भैया व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर is 100 kilojoule for given reaction, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए बी सी डी है, करो सॉल्व जल्दी से। चलो देखो हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट इन प्रेशर बोला, मतलब क्या गिवन है भाई, गिवन डाटा, गिवन डाटा है कि क्या है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही बोला जाता है चेंज इन एंथैल्पी, जो कि दिया 100 जूल नहीं किलो जूल। डेल एनजी फॉर द रिएक्शन, तो भैया बना है लिक्विड, मतलब मोल ऑफ गैस, प्रोडक्ट है 0, रिएक्टेंट का है 2, तो -2, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एनजी आर टी। तो डेल्टा यू चेंज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी। एच का वैल्यू 101 किलो जूल, आर का वैल्यू डेल एन जी आर टी माइनस 2, आर का वैल्यू 8.314, ये 300, ये वैल्यू है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, और ये था टेम्परेचर पर केल्विन, सॉरी केल्विन और मोल मोल में, मोल मोल कैंसर, केल्विन केल्विन कैंसर, आंसर है जूल और ये है किलो जूल। इस पूरे डाटा को मैं क्या करूँगा 1000 से डिवाइड, टीवी बन जाएगा किलो जूल, तो 100 किलो जूल माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 2 10 टू द पावर -3, किसमें आ जाएगा किलो जूल में, किलो जूल कॉमन निकल गया। तो इस तरह से करना था सॉल्व। आया समझ में बच्चा लोग? किसी को कोई दुख दर्द है तो पूछो। इस क्वेश्चन के करवाने के पीछे मैंने हम ये था कि अगर आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला तो क्या होना चाहिए, प्रेशर बोला तो डेल्टा एच, ये बोला तो डेल्टा यू, ठीक है ना भाई। 5 साल पहले जेडब्ल्यू का क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता मिलेगा तुमको, वहां पे एंथैल्पी नहीं बोला था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम ऐसा टर्म्स यूज किया था, ठीक है ना। वहां पे क्या फॉर्मूला पूछा था कि हाइड्रोकार्बन जला रहे थे, उसका हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर दिया था, उसके हिसाब से करना था सॉल्व। करेंगे वाला भी क्वेश्चन, फिलहाल अभी और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और करो बच्चा लोग। कहाँ गया क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन at 25 degrees Celsius of H2. The enthalpy of combustion at 25 degrees Celsius of H2, cyclohexane, and cyclohexene
एक साइक्लोहेक्सेन है बच्चा और एक साइक्लोहेक्सिन है। सर रिपीट कीजिए ना। ओहो, सुनो ध्यान से। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ H2 कॉमा साइक्लोहेक्सेन कॉमा साइक्लोहेक्सिन, इन है ना लास्ट में, पहले एन था ANE साइक्लोहेक्सेन, और अब जो बोल रहा हूं साइक्लोहेक्सिन ENE आर the enthalpy of combustion of H2 cyclohexane are डाटा नोट करना -241 कॉमा -3920 पहले 241 है 241, फिर उसके बाद 3920 एंड -3800 पर मोल, 3800 पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल ना। अब सुन लो, किसी का छूट गया होगा तो इकट्ठे आगे पीछे ना हो गया होगा इसलिए बोल रहे हैं, रिपीट करो। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ H2 साइक्लोहेक्सिन आर -241 -3920 and -3800 kilojoule per mole respectively. The heat of hydrogenation of cyclohexene are the heat of hydrogenation of cyclohexene are तो क्या बोल रहे थे हाइड्रोजनेशन, तो भैया H2 है उसको करा रहा है कंबसन, तो कंबसन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक H2 है उसका कंबसन हो रहा है तो कितना आएगा बच्चा, सर एक सेकंड रुको ना। नहीं अब नहीं रुक, हो गया 1 सेकंड बोलते ही खत्म हो गया। H2 डेल्टा H कितना है -241, हिंट दे दे रहा हूं जिनका सॉल्व हो रहा है, कंबसन ऑफ C6H12, क्या होगा बच्चा, कार्बन कितने हैं 6, तो 6 टाइम्स CO2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन 12 तो 6 टाइम्स वाटर, यहाँ पे 12 और यहाँ 6 8, तो यहाँ पे 9 O2। अब उसके बाद C6H10 O2 कंबसन कराया जा रहा है, तो 6 टाइम्स CO2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2O, तो 12 प्लस 5 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 17/2। तो इसका एंथैल्पी दिया हुआ है, इसका भी एंथैल्पी दिया हुआ है। लास्ट एक रिएक्शन बोल रहा है C6H10 को जब हाइड्रोजनेशन करवाया जाएगा H2 से रिएक्शन तो बनेगा C6H12, तो उस समय डेल्टा H क्या होगा ये बताना है आपको। तो ये था हिंट, अब करो क्वेश्चन सॉल्व। तो हमको चाहिए क्या, C6H10 दिख रहा है भाई, H2 दिख रहा है, C6H12 इस साइड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जितना एक हाइड्रोजन है यहाँ पे भी एक, ये 1 मोल है ये भी दिख रहा है, बस इतना चाहिए। तो बस करना है क्या भाई, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 कैसे आएगा बच्चा, इसे और इसे ऐड करने से 1 + 3 इक्वेशन को ऐड करो, इसको कर देंगे -2। यही चीज इनके डाटा के साथ एक सॉल्व करके देख लेना भाई, यही आने वाला है। डाटा के साथ सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 का डाटा -241 प्लस, ये आंसर था सर। देखते हैं -380 3800 माइनस सेकेंड
3920 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या फिर कोई पहचान ना पाए तो इसके ऐसा माइनस 1 2 और ये 3 का डाटा, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3920 माइनस कितना हो जाएगा भाई 410 और 3 कितना हो जाएगा 2 4। देख लो कितना का डिफरेंस है बच्चा लोग, कहीं कुछ 1 2 और कितना बचेगा बच्चा यहाँ पे 1 2 और एक ज्यादा आ जाएगा 3 से 0 हो जाएगा सर 1 to 1 1 to 1 आएगा नेगेटिव में। हाँ सर। ठीक है, हो गया ना सर। ये था भाई डाटा 1 to 1 आएगा नेगेटिव में सॉल्व करने पे, तो बनेगा कि नहीं बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन इनका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हाइड्रोजनेशन मतलब वो एड, ठीक है ना, बताया भी हूँ। इलेक्ट्रोनेशन तो इलेक्ट्रॉन ऐड, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजनेशन बोलेंगे तो ऑक्सीजन ऐड। क्लियर है, तो ये सब टर्म्स याद रहना। और फॉर्मूले की बात रहा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला याद होना स्टार्ट हो जाता है। एंथैल्पी में बस इतनी क्वेश्चन करते हैं, बाकी जितना भी प्रैक्टिस करोगे और अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। आज बस इतने ही देखते हैं, आज की सेवा करते हैं समाप्त।